Hi friends and yogis, I hope you all are doing good and welcome back to my channel. This is Tanya. So today I'm going to share with you Surya Namaskar step by step. बहुत सारे लोगों को सूर्य नमस्कार पता है, पर बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे करते हैं जैसे कि वो करेक्ट अलाइनमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप कोई भी अगर एक्सरसाइज या योगा प्रैक्टिस करें तो आपको सही तरीका और सही अलाइनमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो फ़ायदे होगा वो आपको ठीक से नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर जो सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप विथ करेक्ट अलाइनमेंट जो होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य नमस्कार मतलब 2 राउंड को एक साथ एक राउंड कहा जाता है। बहुत सारे लोग एक राउंड मतलब सिर्फ एक साइड में जो रिपीट होता है उसको समझते हैं। फुल रिपीट करते हो तो वो एक राउंड होता है। तो पहले मैं आपको अलाइनमेंट दिखाऊंगी, बताऊंगी, और उसके बाद एक ही सेम राउंड करके मैं इनहेल और एक्सेल कब लोगे वो बताऊंगी। बहुत सारे लोग सूर्य नमस्कार को एज ए पोज प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि जो हस्तोत्थानासना होते हैं उसको ऐसे करके बहुत टाइम तक रहते हैं और फिर नेक्स्ट पोज में जाने के लिए फिर से थोड़ा ब्रेक लेके फिर जाते हैं। तो ऐसे करने से ये सही अलाइनमेंट नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग करते हैं, पर जो फ़ायदे होते हैं ना, तो ऐसे करने से अच्छे से नहीं मिलेगा। तो इसको एक फ़्लो की तरह करना है। तो सूर्य नमस्कार का जो असली फ़्लो होता है, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप का जाने का जो सही तरीका होता है वो भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे किया फिर एक हाथ को ऐसे हिला दिया फिर जाके नेक्स्ट पोज के लिए आप झुक रहे हो, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। ये एक फ्लो की तरह आपको करना है। तो ऐसे आप कैसे करोगे वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वीडियो मैं हिंदी में शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किए हैं कि हिंदी में वीडियो करने के लिए, तो ये मैं वीडियो हिंदी में कर रही हूँ। होप कि आप सभी लोग समझ पाओगे। अगर नहीं समझते हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो कौन सा पोज या क्या आप समझ नहीं पाए तो मैं आपको बता दूँ। तो सूर्य नमस्कार में फ़र्स्ट आपको प्रेयर पोज में खड़ा होना है और आपको नॉर्मल इनहेल एक्सेल लेना है। उसके बाद हाथ को रेज जब करते हो तो तब इनहेल करना है। उसके बाद नीचे जब जा रहे हैं तो आपको एक्सेल करना है। फिर उसके बाद जब इक्वेशन पोज में जा रहे हो तो उस समय आपको फिर से इनहेल करना है। फिर आप जब इस पोज से माउंटेन पोज में जब जा रहे हैं तो आप एक्सेल कीजिए और माउंटेन पोज में आप उसको इनहेल कीजिए। फिर आप जब नीचे जा रहे हैं अष्टांग नमस्कार में तो एक्सेल कीजिए। फिर भुजंग आसन में जब जाएंगे तो आप इनहेल करके ऊपर की तरफ आइए। और उसके बाद जब फिर से माउंटेन पोज में जा रहे हैं तो उस समय आप एक्सेल कीजिए। फिर जब फिर से इक्वेशन पोज में जा रहे हैं तो उस समय आप इनहेल लीजिए। फिर जब नेक्स्ट पोज में जा रहे हैं तो आप एक्सेल कीजिए। फिर जब फिर से हाथ को रेज़ करेंगे तो आप इनहेल लीजिए। फिर आप इसका जो ये हाफ राउंड था और नेक्स्ट जो राउंड है उसमें आप रिपीट कर सकते हैं। सेम आपको जिस पोज में एक्सेल करना है, जिस पोज में इनहेल करना है, आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये रहा आप ब्रीथ कौन से पोज में कहाँ पे आपको कौन सा ब्रीथ लेना है और छोड़ना है। और नेक्स्ट फुल राउंड में मैं आपको इसका करेक्ट अलाइनमेंट और करेक्ट तरीके क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो फुल राउंड है ये आप दिन में अगर हो सके तो 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। पर ये जो एक मैं दिखाया हाफ राउंड, मतलब 2 जो राउंड फुल एक राउंड होता है, तो ये पूरा एक बार आपको करना ही है। और सूर्य नमस्कार का बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप चाहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स मेंशन कर दूँगी। पर मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूँ, सूर्य नमस्कार आपका पूरा जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपका फुल बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है।
जिससे आपका बॉडी टोनिंग में भी बहुत हेल्प होता है, स्किन की ग्लो के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और अगर आपको जैसे कि बीपी का प्रॉब्लम है या शुगर, ब्लड शुगर है, तो उसके लिए भी बहुत मंद है। तो सूर्य नमस्कार करने के समय आप पहले मैट के जो बॉर्डर है वहाँ से 1 फीट दूरी पर खड़े हो जाइए, तो आपका जो सारा फ्लो है, सारा जो स्टेप है वो आपके मैट में अच्छे से आप कर पाएंगे। तो उसके बाद आप प्रेयर पोज में खड़ा होंगे तो आपका एल्बो जो है वो एकदम आपके ऊपर, जैसे स्ट्रेट में किए हैं वैसे करना है। एकदम नॉर्मल से हम जब प्रे करते हैं तो एकदम हाथ को झुका कर रखते हैं, ऐसे नहीं, आपको स्ट्रेट रखना है। फिर ऐसे आपका हाथ लेके आप जितने दूर तक पीछे मुड़ सकते हैं उतने दूर तक जाएंगे, कोई भी फोर्स नहीं करेंगे। उसके बाद धीरे से आपका जो हिप एरिया है, मतलब लोअर बैक, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका दीजिएगा। फिर आप नीचे जाएंगे, मैट को छुएंगे दोनों हाथ से, क्योंकि वहाँ पे आप झुकाएंगे तो आप मैट को अच्छे से छू पाएंगे और थोड़ा सा ज़्यादा नीचे जा पाएंगे। तो उसके बाद आपको पहले आपका जो लेफ़्ट लेग है उसको पीछे लाना है और राइट लेग आपका 90 डिग्री एंगल में फ्रंट में रहेगा। फिर धीरे से आपका दोनों पैर पीछे जाएगा और आपका हिल डाउन रहे। अगर आप हिल को मैट से टच नहीं कर सकते हैं तो आप हिल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख सकते हैं, पर करेक्ट अलाइनमेंट जो है वो हिल को डाउन करना है। फिर आपको अष्टांग नमस्कार में आपका फीट को एकदम मैट से टच करना है जैसे मैंने की है, और आपका नीज, चेस्ट और चिन आपको मैट पे टच करना है। बाकी बॉडी आपका ऊपर की तरफ रहेगा, मैट में टच नहीं होगा जैसे मैंने किए हैं। फिर जब आप अष्टांग नमस्कार से भुजंगासन में जाएंगे तो आपका बॉडी सामने की तरफ आप इसको लेंगे, मतलब आप पीछे नहीं जाएंगे। पीछे जाकर बहुत सारे लोग भुजंगासन करने के लिए पीछे जाते हैं, पर पीछे नहीं, आपको बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना है। फिर आप भुजंगासन करेंगे। फिर आपको आपका हिल, नी को उठाकर आपका हिल मैट पे टच करना है माउंटेन पोज के लिए, जैसे आप देख सकते हो। और आपका सर को जितना हो सके पैर की तरफ खींचेंगे, पर कोई फोर्स नहीं करेंगे, जितना आप कर सकते उतना करेंगे। फिर आपका जो लेफ़्ट लेग है जो पहले आपने पीछे रखे थे उसको थोड़ा ऊपर की तरफ पीछे लेके फिर ज़ोर से सामने लाएंगे। ये एक फोर्स है, ऐसे करेंगे तो आपका जो लेफ़्ट लेग है वो सामने की तरफ जितना लाना है वो आप इजी से ले पाएंगे और उसको 90 डिग्री एंगल में रखना है। फिर आप जो नेक्स्ट पोज करेंगे उसके लिए आपको खड़े हो जाना है, बेंड होके आपका मैट को छू के। फिर उसके बाद आपको स्ट्रेट होके आपका हस्तोत्थानासना में पीछे की तरफ आपको थोड़ा सा बेंड होकर फिर आप हाथ को रेज़ करेंगे। तो यही फिर से आप रिपीट करोगे जैसे मैंने दिखाया। पहले आपने लेफ़्ट लेग को पीछे लिए थे और बाद में आप सामने लिए थे, तो इस बार आप राइट लेग को पहले पीछे लोगे और उसके बाद लास्ट में राइट लेग को 90 डिग्री एंगल में सामने लोगे। तो ये होता है पूरा एक, मतलब 2 राउंड को मिलाकर एक कंप्लीट राउंड होता है। तो आप जब भी सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरा राउंड आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक जो रिपीट होता है वो करके छोड़ देंगे, तो वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे आप इनहेल एक्सेल एक साथ आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो तो पहले आप सिर्फ पोज पे ध्यान दीजिए, उसका जो फ्लो है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए। उसके बाद आप इनहेल और एक्सेल का जो ब्रीथ का जो फॉर्मूला है वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।